नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी बच्चे हैं वो शिक्षक बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है। जैसा कि इस समय एक नोटिस जो है ये वायरल हो रहा है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस नोटिस की सच्चाई क्या है। तो पहले तो मुझे भी लगा कि ये नोटिस पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि पहले पहले भी ऐसा न्यूज़पेपर या अन्य माध्यम से ये आ चुका है कि पूरी मतलब फॉर्म भरने की डेट तक आ जाती थी, जिसमें आयोग को ये कहना पड़ा कि इस तरह के भ्रामक खबरों से बचें, है ना, इस तरीके के भ्रामक खबरों से बचें। तो इस वजह से पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि ये फेक है ना। लेकिन जब मैंने शिक्षा मंत्री का बयान सुना तो उन्होंने फिर इस नोटिस को सेम टू सेम ऐसे ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो इसका मतलब कि अगर देखा जाए तो ये नोटिस सही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान के से भी ये जो नोटिस है ये स्पष्ट होता है। लेकिन इसमें एक चीज दिया गया है कि कुल विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है जिनकी संभावित समय ये तालिका दिया है, यानी कि इसमें कुल पद। अब पहले तो ये था कि भाई 1 लाख पे वैकेंसी आएगी, फिर धीरे धीरे 79-80 हजार पे वैकेंसी आएगी, फिर धीरे धीरे अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अब जो वैकेंसी आएगी 2 पार्ट में आएगी, TRE 4 में आएगी, TRE 5 में, है ना, 2 पार्ट में करके आएगी, एक साथ नहीं आएगी। तो क्या ये सच में ये तो बहुत मतलब कम है ना, ये तो इतना तो बहुत कम है ना, 27,910 पदों पे। तो अभी इतना रिक्त पद मंगाया गया है, अभी ये आगे बढ़ सकता है ना, ये अभी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रिक्त पद हैं जिनकी गणना अभी नहीं हो पाई है। तो उसका भी यथासंभव इन्होंने कहा है कि हम गणना करेंगे। बाकी तो उनका जो बयान आता है वो इतना स्पष्ट होता भी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ 27,910 पदों पे होगी? तो नहीं, आंकड़ा बढ़ेगा, है ना, आंकड़ा बढ़ेगा। अब बात आती है, ठीक है, आंकड़ा बढ़ेगा, तो यानी कि अब बात आती है कि अभी तक इतने बच्चों ने मतलब बिहार में मतलब इतनी मांग की थी, सड़कों पे उतर के आंदोलन करके, और जैसा कि उस आंदोलन का जो परिणाम है वो एक सुखद रहा कि BPSC TRE 4 के पहले एस्टेट की भी घोषणा कर दी गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो पहले तो TRE 4 के परीक्षा का आयोजन देखेंगे कि क्या है। तो परीक्षा TRE 4 की जो परीक्षा का आयोजन है वो 16 दिसंबर से 19 दिसंबर, क्या 16 दिसंबर से 19 दिसंबर यानी दिसंबर में पेपर जा सकता है, तो ये करा भी सकते हैं, लेकिन ये अनुमान है कि तिथि आगे बढ़ेगी, है ना, तिथि आगे बढ़ेगी, तिथि आगे बढ़ेगी, है ना, तिथि आगे बढ़ेगी। अब देखिए, और इसमें रिजल्ट भी बता दिया गया है कि 20 जनवरी से 24 जनवरी। तो जब तिथि आगे बढ़ सकती है, दिसंबर के बजाय दिसंबर लास्ट या जनवरी में भी, क्योंकि सेम टू सेम अगर डेट देखा जाए तो आसपास यूपी TGT की भी डेट है। तो कहीं ना कहीं यूपी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले से TGT यूपी का डाला होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि आसपास की ही तिथि है, बाकी एक ही समय में नहीं है, लेकिन तिथि थोड़ा सा आसपास है। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन है तो तिथि आगे जा सकती है। अब देखा जाए तो परीक्षा, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में नोटिफिकेशन आया नहीं, या मतलब आचार संहिता भी लगने वाली है, तो इन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि हम जो है आपका ये परीक्षा का आयोजन 16 से 19 दिसंबर के बीच में कराएंगे। और यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें रिजल्ट की भी घोषणा कर दी गई है कि रिजल्ट जो है आपका जनवरी में। तो थोड़ा सा रिजल्ट इतना जल्दी भी नहीं है कि इतना जल्दी रिजल्ट जो है आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि आवेदन आवेदन कब तक आ सकता है, आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप भर सकते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट वीक तक आप ये फॉर्म देख सकते हो। लेकिन उससे पहले तो आपकी जो है एस्टेट की थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इससे पहले एस्टेट होगा। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो एस्टेट की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, वही नेक्स्ट वीक तक,
है ना, नेक्स्ट वीक से, यानी कि इसकी भी नेक्स्ट वीक से आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर देखा जाए तो इनकी जो तिथि है, परीक्षा तिथि, पहले से ही परीक्षा तिथि ये बता दे रहे हैं। तो परीक्षा तिथि बच्चों बहुत ज्यादा नहीं है, 4 अक्टूबर से, 4 अक्टूबर चूंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, है ना, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर इनकी परीक्षा तिथि है। और ये रिजल्ट भी कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है ये हम नवंबर में जारी कर देंगे, है ना, ये हम 1 नवंबर तक जारी कर देंगे। तो ऐसा एक नोटिस में ये कहा गया है, मतलब उनका बयान भी यही है ना, ये बयान भी उनका ये है, ठीक है। तो ये मतलब पूरा, और ये भी कैसे हुआ है, तो शिक्षा मंत्री जी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई। तो यानी कि टीआरई 4 से पहले हमें एस्टेट पे फोकस करना चाहिए। तो आप लोग अगर टीआरई 4 के लिए पढ़ ही रहे हैं तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेट में बस आर्ट ऑफ टीचिंग वगैरह थोड़ा सा आपको मेहनत करना है उस पर। बाकी तो जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत कुछ ऐसा बदलाव होगा नहीं और एस्टेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जिसकी हम कुछ मैराथन्स भी करवा देंगे आपके विषय से लेकर, आपके विषय से रिलेटेड। तो बस आप खुद से भी, क्योंकि अब बहुत समय नहीं है, क्योंकि अगर ये अक्टूबर में पेपर होगा यानी अगले महीने, तो इतना समय कहाँ है आपके पास। तो इसीलिए अभी से कमर कस लीजिए और एस्टेट अपना, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो लाख वैकेंसी बढ़ेगी या वैकेंसी आएगी, और टीआरई 5 भी अगर भविष्य में आता है तो जब एस्टेट ही नहीं होगा तो फिर कैसे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो जब हम करीब पहुंच के भी फॉर्म ना भर पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए आप अपनी जो कमर है वो एकदम कस लीजिए और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी टीआरई 4 ये बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। तो अब तिथि पता चल गई, फॉर्म कब आता है अपने अनुसार वो फॉर्म अपना देंगे, लेकिन हाँ परीक्षा तिथि एक अनुमानता इन्होंने बता दिया कि हम दिसंबर में कराएंगे। तो घटे बढ़े ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि बस दिसंबर तक हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना है 100%। और बीपीएससी टीआरई का ये रहा है बच्चों कि ये एनसीईआरटी पे बहुत फोकस। अब कहोगे कि मैम इतना कम दिन बचा है, हम पढ़ाई कैसे करें, तो आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए, डेली सुबह 9 बजे वाली क्लास लीजिए और एनसीईआरटी पे जो है फोकस करिए। साथ ही साथ टीचर्स डे पर दृष्टि एप्लीकेशन पर, है ना, कोर्सेज पे 50% का डिस्काउंट आया। तो आप चाहो तो 50% के डिस्काउंट पर भी ये 5 तारीख और 6 तारीख, है ना, तो ये जो डेट होगी, जो 50% दृष्टि ऐप पर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा ये 5 से 6 मिलेगा, 5 से 6 सितंबर, अब वो भी 50% का डिस्काउंट। सबसे अच्छा तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, टीचिंग सेगमेंट में जाइएगा, टीचिंग सेगमेंट के बाद यहाँ टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में जाइएगा। और टेस्ट सीरीज में कौन सी टेस्ट सीरीज आपको देखना है, तो आपको देखना है कौन सा, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी पर ही बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं बीपीएससी वाले, है ना, बीपीएससी टीचिंग मतलब टीआरई की जो वैकेंसी आती है, ठीक है। तो यही नीचे की तरफ आपका दिया हुआ है, ये है लिखा है ना, एनसीईआरटी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदी मीडियम का ये है, ये पूरा एनसीईआरटी का, और इस पर भी आपका डिस्काउंट चल रहा है। तो आप चाह करके भी आराम से 5 सितंबर 6 सितंबर में आप ये कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। तो अभी से कमर कस लीजिए, एस्टेट भी आने वाला है, उसके बाद आपको टीआरई 4 का भी एग्जाम देने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी सुबह 9 बजे वाली जो क्लास है वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होती है, उस क्लास को लेना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।